आज अपन एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करें। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका नेचर रियल अकाउंट का होता है, लेकिन रियल अकाउंट का नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है। रीज़न क्या है वो सुनिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपन असेट्स और लाइबिलिटीज, जो कि है तो थिंग्स, लेकिन अपन उनको असेट्स और लाइबिलिटीज़ को इसमें पुट नहीं करते हैं। इसमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में होने वाली इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस को इसमें पुट करते हैं, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस इंडिकेट होते हैं। इसलिए रीवैल्यूएशन का अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट नेचर नॉमिनल अकाउंट। ओके, इसके राइट साइड में ए प्लस एल माइनस आता है। राइट साइड में ए प्लस एल माइनस, ए प्लस यानी असेट्स इंक्रीज होने पर राइट साइड में आता है, और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होने पर राइट साइड में आता है। क्योंकि असेट्स इंक्रीज होने का मीन होता है प्रॉफिट होना, और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होने का मीन भी प्रॉफिट होना होता है। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, इसके प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में पुट किया गया है। तो ए प्लस एल माइनस इट मीन्स असेट्स इंक्रीज होने और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होने पर राइट हैंड में लिखे जाते हैं, इट मीन्स क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। ओके, इसी तरीके से ए माइनस एल प्लस, ए माइनस होने का मतलब लॉस होना, असेट्स डिक्रीज होना, और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होने का मतलब भी लॉस होना। तो ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है, क्योंकि इसमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को पुट नहीं किया जाता है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में होने वाली इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट को पुट किया जाता है, जो कि प्रॉफिट लॉस को इंडिकेट करते हैं। इसलिए इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। इसमें राइट हैंड में ए प्लस एल माइनस आता है, क्योंकि ए प्लस होने से और एल माइनस होने से बिजनेस को प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। और ए माइनस एल प्लस होने से बिजनेस को लॉस होता है, और ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर को डेबिट साइड में शो किया जाता है। ऑल दैट क्लियर। अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स गिवन है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 गिवन है। जेड एक न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट हुआ है। पहले एक्स और वाई 2 ही पार्टनर गिवन थे। अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, और डेटर्स गिवन इज 60,000। तो डेटर्स पे प्रोविज़न बनाने से डेटर्स की अमाउंट डिक्रीज होती है, इट मीन्स ए माइनस होता है। ए माइनस होने का मतलब लॉस होना, और लॉस होने का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र होना। तो डेटर्स की अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है और प्रोविज़न की अमाउंट बढ़ रही है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, अपने पास में डेटर्स की अमाउंट 60,000 गिवन है, जिस पर 5% प्रोविज़न मेड करना है। 60,000 का 5% 3,000 अमाउंट, जिससे 3,000 से डेटर्स डिक्रीज हो गए, इट मीन्स बिजनेस को लॉस हो गया, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पुट किया गया। सेकंड पॉइंट जिसमें लिखा गया बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूएट बाई 50,000। कुछ लोग अंडर वैल्यूएट का मीन डिक्रीज मान लेते हैं। अंडर वैल्यूएट इट मीन्स जो चीज़ जिस रियल प्राइस की थी उससे अंडर वैल्यूएट किया गया। इट मीन्स बिल्डिंग अपनी रियल प्राइस से 50,000 अंडर वैल्यूएट है, इट मीन्स उसको उसकी रियल प्राइस पे लाने के लिए बिल्डिंग को 50,000 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई। अंडर वैल्यूएट यानी उसको जो रियल प्राइस थी उससे कम पे शो किया गया था, अब उसको उसकी रियल प्राइस पे लेकर आना है, इसलिए बिल्डिंग की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई 50,000 से। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूएट बाई 50,000, इसलिए अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें अपने पास में इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है बिल्डिंग की,
क्योंकि बिल्डिंग अपनी रियल प्राइस से अंडर वेलवेट था, इसलिए उसको रियल प्राइस पे लाने के लिए उसको इंक्रीज करना पड़ा। एंड मशीनरी अवर वेलवेट बाई 20,000, मशीनरी अपनी रियल प्राइस से 20,000 और वेलवेट किया गया। इट मीन्स वो अपनी रियल प्राइस से 20,000 मोर देन प्राइस पे शो किया गया, इसलिए उसको रियल प्राइस पे लाने के लिए उसे उसकी प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए मशीनरी की अमाउंट डिक्रीज हो गई, जिससे बिजनेस को लॉस हो गया, इसलिए ये रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे पुट हो रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट 10,000, स्टॉक का एक पार्ट जिसमें 10,000 का स्टॉक इंक्लूडेड है, हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट्स आर टू रिलाइज 2,000, 10,000 रुपये का ऐसा स्टॉक, 10,000 रुपीज़ का ऐसा स्टॉक जिससे अब केवल 2,000 ही रिलाइज होगा। इट मीन्स उस पर 8,000 का लॉस हो गया, तो स्टॉक अपनी प्राइस से 8,000 रुपीज़ कम हो गया। ओके, इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ 6,000, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटीज होती है और उन्हें रिटर्न ऑफ करने का मतलब एल माइनस होना, या इट मीन्स प्रॉफिट होना, इसलिए बाई क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज़, बाई क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज़। तो अपन देख रहे हैं कि अपने पास इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। टोटल क्रेडिट साइड अमाउंट 56,000 फाइंड आउट हुआ, जबकि डेबिट साइड का टोटल अमाउंट 3,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 31,000। 31,000 56,000 से डिटेक्ट करते हैं, तो बिटवीन डिफरेंस 25,000 रुपीज़ का फाइंड आउट हुआ। क्रेडिट साइड 56,000 थे एंड डेबिट साइड 31,000 थे, तो बिटवीन डिफरेंस 25,000 रुपीज़ जो कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, जिसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। जब डेबिट साइड में डिफरेंस फाइंड आउट होता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है। तो अपने को रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो गया 25,000 का, जिसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें ओल्ड पार्टनर केवल एक्स और वाई है, जिनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। एक्स एंड वाई जेड का तो पहले एक्स और वाई दो ही पार्टनर थे जिनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था, इसमें इक्वल माना गया, इक्वल एज्यूम किया जाएगा। फिर जेड के आने के बाद उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 गिवन है। तो अपने को 25,000 को 12,500 और 12,500 इसी तरीके से क्वेश्चन में ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा गया था, जो कि कंप्लीट हो गया। ऑल दैट क्लियर। ये किसी बुक का क्वेश्चन नंबर 55 है। RBSC इसमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% be made on sundry debtors a provision for doubtful debts at the rate 5% be made on sundry debtors ₹60,000। ये फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से गिवन है, सन्ड्री डेटर्स 60,000 के गिवन थे। सेकंड पॉइंट
building was found undervalued by rupees 50,000. Building was found undervalued by rupees 50,000. अंडरवैल्यूड में उसकी रियल प्राइस से कम प्राइस पे लिखा होता है, इसलिए उसको रियल प्राइस पे लाने के लिए प्राइस इंक्रीज होती है. एंड मशीनरी our valued rupees 20,000. Second point complete. Building was found undervalued by rupees 50,000 and machinery overvalued rupees 20,000. Third point. Part of the stock which had been included at a cost of rupees 10,000 had been badly damaged in storage, badly damaged in storage and could only expect to realize rupees 2,000 Third point, part of the stock which had been included at a cost of rupees 10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize rupees 2,000. It means स्टॉक का एक पार्ट जो जिसकी कॉस्ट 10,000 थी वो डैमेज्ड हो गया और उससे केवल 2,000 रुपीज़ ही रिलाइज हो सके. इट मीन्स अपने को 8,000 रुपीज़ का स्टॉक डिक्रीज हो गया. इट मीन्स लॉस हो गया. फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ रुपीज़ 6,000. क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ रुपीज़ 6,000. ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है. पर इसका आंसर गिवन है, नीचे क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन में पहले 2 पार्टनर्स थे एक्स और वाई, जिसमें एक न्यू पार्टनर जेड आ गया, जिसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हो गया. 3:1 हो गया. अब अपने पास फर्स्ट पॉइंट में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नीचे की तरफ 4 पॉइंट गिवन है. इसमें एक्स और वाई का पहले कोई रेशियो गिवन नहीं था, जिसे इक्वल एज्यूम किया जाता है. जेड आने के बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड का 3:1 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीट.
ऑल द बेस्ट।